यूपी में उपचुनाव से पहले बुलडोजर सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है। सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर कार्रवाई पर आई टिप्पणी के बाद से इस पर घमासान मचा है। योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर पर अखिलेश यादव को जवाब देते हुए इरादे और संकल्प पर सवाल उठाए तो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आज नहीं तो कल आपको अलग पार्टी बनानी ही पड़ेगी। यानी बुलडोजर उपचुनाव को लेकर लगी सियासी आग में घी का काम कर रहा है। तो ऐसे में सवाल कि क्या योगी वर्सेस अखिलेश की जंग में बुलडोजर पर ही बैठकर 27 तक का रास्ता अब तय होगा और बुलडोजर के जरिए ही क्या अब मिलेगा जनादेश। देखिए, बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। केंद्र में बुलडोजर है लेकिन नजर 2027 पर है। ये यूपी है जहां पिछले कुछ सालों में बुलडोजर पॉलिटिक्स चलती रही, या यूं कहें बुलडोजर जस्टिस होता रहा है, जिस पर सवाल उठते रहे, लेकिन बुलडोजर थमने की जगह बढ़ता गया। इससे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पहचान भी मिली, उन्हें बुलडोजर बाबा तक कहा गया। लेकिन अब यही बुलडोजर सवालों के घेरे में है। सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है कि वो आरोपी है, अगर वो दोषी भी हो तो उसका घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइन बनाने के लिए राज्य सरकारों से जवाब मांगा। क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इसलिए राज्य की राजनीति पर भी इसका ज्यादा असर देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अखिलेश यादव ने लिखा, अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुलडोजर जस्टिस को संविधान विरोधी करार दिया। उन्होंने लिखा, बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा बेनकाब। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी के गोरखपुर मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक की तो उसमें भी बात बुलडोजर तक आ गई। उन्होंने पार्टी के नेताओं से कहा कि 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो यूपी के सभी बुलडोजर्स का रुख गोरखपुर की ओर होगा। बुलडोजर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वार किया तो यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मिशन में लगे सीएम योगी एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने बुलडोजर को दिमाग और क्षमता से जोड़ दिया, जिसका अखिलेश ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है, तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो अरविंद केजरीवाल के बाद अखिलेश यादव के दिल्ली वाले बयान में दूर की पॉलिटिक्स छिपी हुई है।
इसके जरिए वो बीजेपी के दिल्ली वर्सेस लखनऊ की उस जोर आजमाइश को फिर से हवा दे रहे हैं जिसकी गूंज लोकसभा चुनावों के बाद सुनाई दी थी, जब यूपी बीजेपी के नेता हार के मुद्दे पर दिल्ली दरबार तक सफाई देने पहुंचे थे और यूपी में सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम की लड़ाई देखने को मिली थी। प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उपमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं। हालांकि बैठकों के दौर के बाद बीजेपी यूपी में शांति दिख रही है, लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसी को समाजवादी पार्टी के मुखिया फिर से उभारना चाहते हैं ताकि यूपी की लड़ाई आसान रहे। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उन सभी सवालों का जवाब दिया जो पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाए थे। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। डीएनए पर जवाब दिया तो महिला सुरक्षा के दावों की भी अखिलेश ने पोल खोली। यूपी सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाइयों पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि निर्दोष बुलडोजर का शिकार बन रहे हैं। अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे, इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी। सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सीएम योगी की चाचा भतीजा पॉलिटिक्स का भी जवाब दिया। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने सपना देख रहे हैं। 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी जो मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हों? आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है? यानी अखिलेश यादव ने हर उस सवाल का जवाब उसी भाषा में दिया जिसमें सीएम योगी ने उनसे पूछा था। साफ है कि यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश है। ये लड़ाई 27 का ट्रेलर है और इसलिए भी अहम है क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें अखिलेश अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को लेकर जाएंगे, जबकि सीएम योगी हिंदुत्व और सनातन के सहारे चुनाव में उतरेंगे।
तो बयानों के तीर यानी गजब के तीर छोड़े जा रहे हैं। जुबानी तीर है एक दूसरे के ऊपर। योगी वर्सेस अखिलेश, साफ तौर पर यह स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है 2027 तक इसी तरह चलने वाला है। सबसे पहले आपको हम योगी आदित्यनाथ की रणनीति दिखाते हैं। किन रणनीतियों के जरिए वो अखिलेश यादव या सपा को घेरने का काम कर रहे हैं। बुलडोजर के जरिए मजबूत कानून व्यवस्था का दावा करते हैं योगी आदित्यनाथ। हालांकि कोर्ट के रुख के बाद खासतौर पर यह सवालों के घेरे में है। जबकि देखिए, समाजवादी पार्टी को गुंडों और माफियाओं से जोड़ने की कोशिश भी वो इस बीच में करते रहे हैं। सीधा हमला करते हैं योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर, सपा पर। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे, उन्होंने कहा। इसके अलावा देखिए एक और फैक्टर जिस पर योगी काम कर रहे हैं, बार बार चाचा पर हमला कर सपा में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं वो। हाल में योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था कि चाचा की नियति में धक्के खाकर भी वही पड़े रहना लिखा है। यह उसी कोशिश का हिस्सा था। एक और हिंदुत्ववादी एजेंडा जो लगातार कायम है योगी आदित्यनाथ का, और हिंदुत्ववादी चेहरा पेश करने की, इसको और धार देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। चाहे वो नेम प्लेट से लेकर हाल में योगी आदित्यनाथ के बयान और सपा पर हमले, उसी ओर इशारा नजर आते हैं। इसके अलावा सीधा अखिलेश पर हमला कर खोई जमीन वापस लेने की कोशिश भी अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की दिखती है। इसका असर यह कि यह लड़ाई अब सीधा योगी वर्सेस अखिलेश 1 to 1 ऐसी लड़ाई नजर आ रही है। आपको बता दें, उपचुनाव में सफलता हासिल कर खुद को मजबूत तो बनाए रखना भी योगी आदित्यनाथ का मकसद है, क्योंकि उनकी छवि को लेकर भी एक प्रश्न उठा है। इसके अलावा खुद को साबित कर दिल्ली पर पकड़ को मजबूत बनाना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सीधा सीधा भावी पीएम इस तरीके से उनके चाहने वाले उन्हें प्रोजेक्ट करते हैं, उस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा बुलडोजर और अखिलेश के जरिए 27 का मुद्दा तय करना, यानी अखिलेश यादव पर सीधे हमले योगी आदित्यनाथ जारी रखने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अखिलेश यादव का भी प्लान देखिए किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो प्लान नंबर 1, बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बल मिला है। याद कीजिए, कोर्ट ने कहा था आप आरोपी का घर कैसे गिरा सकते हैं, अगर कोई दोषी हो भी तो भी आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। और इसके बाद योगी और बीजेपी पर हमले जमकर तेज कर दिए हैं विपक्ष ने। साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई का करते रहे विरोध, भय वाली कार्रवाई बताया। लगातार बीच बीच में आवाज विपक्ष उठाता रहा है। जनता के बीच यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव की बुलडोजर से भय पैदा कर सरकार चलाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, यही है इनकी डगर। इसके अलावा व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, अस्थिर बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। साथ ही बार बार दिल्ली का जिक्र कर कमजोर बताने की कोशिश भी अखिलेश बीच बीच में करते नजर आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की मुहिम के सहारे योगी पर आपने देखा किस तरीके से पिछले दिनों निशाना साधा गया। दिल्ली तक दौड़ लगी, उसके बाद नसीहतें मिली, जिसका असर पार्टी में इस वक्त बीजेपी में, यूपी बीजेपी में देखने को मिल रहा है। तो अखिलेश यादव का इसके अलावा पीडीए प्लान आप जानते हैं जिस पर वो काम कर रहे हैं, और इसके तहत पीडीए के सहारे बड़ी आबादी तक पहुंच बना रहे हैं अखिलेश यादव। इसका लगातार विस्तार कर रहे हैं। एक और मुद्दा जुड़ता है जातीय जनगणना का। इस पर सवाल उठाकर हक की आवाज बुलंद करने की कोशिश है अखिलेश यादव की। और जब जातीय जनगणना की बात होती है तो सीधा सीधा यानी संविधान की बात, और इसके बहाने डबल इंजन सरकार पर निशाना। तो अखिलेश यादव की ये सारी रणनीतियां उपचुनाव से लेकर 27 तक का खाका है, जिसमें बुलडोजर फिलहाल सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग की वजह वो 10 सीटें जहां विधानसभा उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, कटेहरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ, फूलपुर, मझवा। योगी आदित्यनाथ सीट दर सीट दौरा कर रहे हैं। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। वो विपक्ष यानी अखिलेश यादव के पीडीए और संविधान के सवालों की काट खोज रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने घेराबंदी की है उसमें आसान नहीं लगता। अखिलेश यादव भी लगातार जिलों के नेताओं से मिल रहे हैं जहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं, और सीट के हिसाब से रणनीति तय कर रहे हैं। जातीय जनगणना और संविधान का सवाल लगातार खड़ा कर रहे हैं। जातीय जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जातीय जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है, और जातीय जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जातीय जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अखिलेश यादव की ये ऐसे सवाल हैं जिनकी काट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास नहीं, जबकि अखिलेश यादव दिल्ली दरबार का नाम लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को असहज स्थिति में डाल देते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी में इंडिया गठबंधन को सफलता मिली है, उससे अखिलेश यादव की रणनीति सफल होती हुई दिखाई दे रही है।
देश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। लेकिन अखिलेश यादव की निगाहें यूपी पर टिकी है, जहां पर वो साल 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। अखिलेश यादव को यह लगता है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में मुद्दों के आधार पर सत्ता फिर से हासिल की जा सकती है, लिहाजा वो अपनी रणनीति में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। योगी के सामने मुश्किल ये है कि कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें दिल्ली दरबार से उसे पास कराना होगा। इसके साथ ही सहयोगी दलों में सहमति बनानी होगी, जबकि अखिलेश अपनी पार्टी की सर्वे सर्वा है। उनकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अच्छी केमिस्ट्री है, जिससे अगर गठबंधन में कोई सवाल आता भी है तो दोनों मिलकर सुलझा लेते हैं। साथ ही एक ही मुद्दे के साथ दोनों मैदान में उतरते हैं। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहां दोगुनी हो गई। अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो कई मुद्दों के बीच सबसे गंभीर मुद्दा बुलडोजर बन चुका है और बुलडोजर जस्टिस पर सवाल जब उठे तो उसके बाद ये और गर्मा गया है। लेकिन ये सवाल क्यों? तो सवाल इसलिए उठे बुलडोजर जस्टिस पर क्योंकि आपने देखा क्या हो रहा था। चटपट न्याय का जरिया ये एक्चुअली बन गया था। ऐसे में होता क्या है, जब चटपट न्याय होता है तो आरोपी जो होता है उसको कानूनी प्रक्रिया के लिए समय नहीं मिल पाता है किसी भी तरीके से। साथ ही एक तरफा अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई करने का विपक्ष ने बार बार इसको लेकर के इंगित किया, आरोप लगाया। साथ ही अपराध किसी खास व्यक्ति का और सजा पूरे परिवार को, यह ट्रेंड देखने को मिला। ऐसे कई मामले यूपी से एमपी और राजस्थान तक में भी सामने आए। इसके अलावा बुलडोजर को कानून व्यवस्था से जोड़ा गया और बुलडोजर चलाने वाली राज्य सरकारों का भी दरअसल यही कहना रहा कि बुलडोजर एक्शन का मकसद अपराधियों के अवैध निर्माण संपत्तियों को नष्ट करना है और इससे अपराधियों में डर पैदा हुआ है। यानी बुलडोजर को कानून के डर का दूसरा नाम बताने की कोशिश की गई इन्हीं राज्य सरकारों द्वारा और इसलिए भी इस पर सवाल खड़े हुए। लेकिन बुलडोजर जस्टिस को सही ठहराने के लिए क्या तर्क दिए जाते रहे हैं बीच बीच में, हम वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ का तर्क ही आपके सामने रखते हैं। यूपी के अपराधियों में बुलडोजर का खौफ, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, याद कीजिए, जो कि खूब पसंद किया गया था। बुलडोजर बाबा तक कहला गए योगी आदित्यनाथ, ये दरअसल इसी का हिस्सा था। एक और नाम, मोहन यादव सीएम मध्य प्रदेश के, जो कानून का उल्लंघन करेगा उससे निपटने में कानून सक्षम। एक और बयान आपको दिखाते हैं और यह बयान मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री का सामने आया था, नरोत्तम मिश्रा। जिन घरों से पत्थर आए उन घरों को पत्थर का ढेर हम बना देंगे, ये उनका बयान था। तो हालांकि इन बयानों ने शुरुआत में खूब तालियां जरूर बटोरी, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाइयां बढ़ी इन पर पक्षपात के आरोप लगने शुरू हो गए, चस्पा हो गए। तरीकों को लेकर के सवाल उठे और खासकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद निशाने पर बुलडोजर जस्टिस जिस तरह आया है उसने उपचुनाव के पहले तकरार को जबरदस्त रूप से बढ़ा दिया है और जाहिर है चुभते बयानों की फहरिस्त में अभी कई बयान, ऐसे तीखे बयान जुड़ना बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।